अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। यहाँ HUL फाउंडेशन की स्कूल में मैं नहल प्रोग्राम की क्लासेस कंडक्ट करती हूँ मदर्स के साथ। नहल का मतलब होता है शहद की मक्खी, जो सूर्य नहल से आता है। ये नाम मैंने इसीलिए रखा है इस प्रोग्राम के लिए क्योंकि इस प्रोग्राम के जरिए मैं चाहती हूँ कि जो जितनी भी माएँ हैं वो अपने अंदर की खूबियों को पहचाने, ये जाने कि उनके अंदर क्या क्या काबिलियत है जिस पे वो फोकस कर सकती हैं, और फिर जब वो अपने आप को जान लेती हैं तो फिर वो अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से रेगुलेट कर सकती हैं, जो उनकी बच्चों की नशोनुमा के लिए बेहतर होता है। इसमें हम पेरेंटिंग के ऊपर बात करते हैं, हम सेल्फ केयर के ऊपर बात करते हैं, इमोशनल रेगुलेशन, इमोशनल अवेयरनेस, ये सब चीज़ें सीखते हैं। लेकिन जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि हम लोग कोई भी चीज़ जो है वो लेक्चर या फिर लिखत पढ़त की उससे नहीं सीखते, हम खेल के जरिए से सीखते हैं। मतलब कि पेंटिंग हो गई, गेम्स हो गई, कोई ना कोई एक्टिविटी हो गई। तो ये एक प्ले बेस्ड प्रोग्राम है जो यहाँ पर औरतों के साथ हो रहा है और इसके जरिए उनकी ग्रोथ में इजाफा करने की ये गोल के साथ। सबसे ज्यादा जो मदर्स में हम लोगों ने यहाँ पर चेंज लाने की कोशिश की है वो ये है कि वो उनकी सोच में तब्दीली। सब जितनी भी माएँ होती हैं वो या तो अपने घर के बारे में सोचती हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं, लेकिन वो अपने बारे में सोचना भूल जाती हैं। जैसे कि आपने देखा जो आज हमने एक्टिविटी की है जिसमें मैंने इनको एक बोतल दी, उसको उन्होंने पेंट किया, उसके अंदर वो पौधा लगाएंगी एक इस याद दहानी के तरीके से कि ये पौधे को जितना केयर वो देंगी उतना ज्यादा बेहतर ये ग्रो करेगा। जब वो पौधे को भूल जाएंगी तो 10 दिन में वो मुरझा जाएगा। इसी तरीके से जब औरतें अपने आप को वक्त नहीं देती, अपने आप का ख्याल नहीं रखती, तो वो मुरझा जाती हैं और वो फिर बाकी जगहों पे नजर आता है, बच्चों को वो चीज नजर आती है, उनके घर में उस चीज का असर होता है, उनके जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाता है, उनकी हेल्थ डिक्लाइन होती है। तो उनको ये रियलाइज कराना इस प्रोग्राम का एम था कि जितना वो अपना ख्याल रखेंगी, जितना वो अपने बारे में सोचेंगी, अपने इमोशंस पे सोचेंगी, उतना बेहतर वो सोसाइटी का, माशरे का हिस्सा बन सकती है। कुछ अच्छा कुछ सीखा है, अपने गुस्से पे काबू करना, अपने ऊपर अपने बारे में सोचना करना, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना, अपने ख्यालात के बारे में सोचना। हमें बहुत ये क्लास अच्छी लगी। हम चाहते हैं कि आगे भी ये क्लास ज्वाइन हो, भले हमारे साथ ही तो दूसरी मदर्स के साथ भी उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले। अपने यहाँ पे बिल्कुल ध्यान तवज्जो देना नहीं, सुबह ऐसे ही निकल जाना बगैर नाश्ते पानी के, अपनी स्किन की केयर नहीं करना, अपनी खुद की केयर नहीं करना, किसी भी चीज़ की नहीं, मतलब अपने आप को तो भूल ही गए थे। लेकिन यहाँ पर हमें क्लास में आने के बाद ये पता चला है कि हमें अपने आप को भी तवज्जो देनी है। हमने यहाँ से सीखा कि गुस्से को किस तरह कंट्रोल किया जाता है, मतलब कि एक अलग से रूम में बैठ के बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है बंदा, के गुस्सा एकदम भूल जाए। और हमें पहले बहुत गुस्सा करती थी अपने बच्चों पे, बहुत मारती थी। अब मैं इतना गुस्सा भी नहीं करती हूँ, मारती भी नहीं हूँ। और यहाँ तक कि हमारे हस्बैंड वाइफ में भी बहुत लड़ाई होती थी, लेकिन अब माशाल्लाह माशाल्लाह यकीन मानो कितने मंथ हो गए लेकिन हमारे बीच में लड़ाई नहीं। इस वजह से क्योंकि मिस रमशा की क्लास में हमें इतना बताया गया कि गुस्से को किस तरह कंट्रोल किया जाता है, बात को किस तरह मतलब के तरीके से बात की जाती है जिससे गुस्सा ना हो, जिससे लड़ाई ना हो, जिससे जो लड़ाई वाली बात हो, जो जैसे सामने वाले को अगर गुस्सा हो तो उसका गुस्सा किस तरह ख़त्म किया जाए। इन मदर्स को देख के मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ ये लगी कि वो लोग हर चीज़ करने के लिए तैयार है। उनको अगर कोई सेशन में समझाएं कि इमोशन रेगुलेशन क्या होता है, वो हर चीज़ लर्न करने के लिए बहुत तैयार है और एक बहुत पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं इवन दो उनकी लाइफ्स में बहुत कुछ चल रहा है। एंड एक खुशी होती है उनको खुश देख के और उनको इम्प्रूव करते हुए देखते हुए।